बेटा जो इंसान रेलवे की सीढ़ी चढ़ रहा है उसके लिए आसान है, जो इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है उसके लिए डिफिकल्टी तो होंगी ना। आपके चैलेंज भी इसी लेवल के थे, बात समझ रहे हो? तो यही मेरा कहना, अभी समय बाकी है दोस्त, अभी भी यहां से आप मेहनत कर सकते हो। आप अपनी जर्नी इतनी अच्छी बनाओ कि पीछे पलट कर आप देखो तो आपको खुद पे, अपनी जर्नी पे गर्व हो, है ना? कि कल लाइफ में आगे कहीं आप लड़खड़ाओ तो आपको रियलाइज हो कि ये क्या बुरा टाइम है यार, अपन तो असली बुरा टाइम पार करके आ चुके हैं, तो ये मुसीबत भी निकल जाएगी। उसके लिए करनी होती है कड़ी मेहनत, काटने होते हैं सारे डिस्ट्रैक्शन लाइफ के, काटनी होती है सारी बातें, ये होता है सैक्रिफाइस। मैंने एक बार आप लोग से बोला था कि इफ यू डोंट सैक्रिफाइस योर डिस्ट्रैक्शंस फॉर योर ड्रीम, if you don't sacrifice your distractions for your dream, then your dream will be sacrificed. बहुत जल्दी वो सपना आप सैक्रिफाइस कर दोगे। तो डिस्ट्रैक्शन का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। स्ट्रैटेजी बना लेंगे, प्लान बना लेंगे, यहाँ पे माइंड मैप बना लेंगे, चॉक आउट करके स्ट्रैटेजी बना लेंगे, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, है ना, यहाँ पे टैलेंट हॉन्ट खेल लेंगे, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी के टर्म्स ले आते हो आप लोग, है ना, टकशीस कासल बना देंगे, पता नहीं क्या, कुछ नहीं है। सैक्रिफाइस, बाकी चीजों को हटना है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है और मेहनत करना, रगड़ना पड़ता है। जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। अपना एक एम है, तू कहीं भी पढ़, सिलेक्शन यहीं से होगा। अपन के अंदर एक ही आ गया, अपन को सिलेक्शन लेके आना है, इसलिए अपन दिन रात प्लान करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल? गुड इवनिंग। ऐसा वीडियो करने क्यों आए? बिकॉज वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी सिंपल। वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स वाला में एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, डेडिकेटेड पढ़ाई और रिजल्ट। डेडिकेटेड पढ़ाई और रिजल्ट। तुम कितने भी सोर्सेज से पढ़ लो, तुम कहीं से भी मटेरियल डाउनलोड कर लो, तुम डिफरेंट वेबसाइट्स के सब्सक्रिप्शन ले लो, आप एक बात याद रखना, मैं यकीन बैच के अंदर लगातार बोलते आया हूँ, नीट का जो बैच है यकीन बैच, वहां मैं लगातार बोलता आया हूँ कि बेटा बच्चे वहां पूछते हैं सर इधर से भी पढ़ लूँ, उधर से भी पढ़ लूँ, ये भी कंप्लीट कर लूँ, वो भी कंप्लीट कर लूँ, है ना, वाले टीचर ऐसा बता रहे हैं। मैंने कहा बेटा जो करना हो कर लो, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। तो यही रीजन है कि आज मैं ये सेशन लेके आया, आप लोग के बीच में बात करने को आया, आपको वापस एक बार मोटिवेट करने को आया कि बेटा कुछ भी हो जाए, कंटेंट यही है जो हम लोग दे रहे हैं, समरी इतनी ही है, पढ़ना इतना ही है, सिलेक्शन यहीं से होना है, तो इधर उधर मंडराने की जरूरत नहीं है। अभी तक डिस्टर्ब थे, है ना, डिस्टर्ब हो गए थे बीच में, है ना, लक्ष्य डेफिनेट नहीं था, इनडेफिनेट हो गया था, कहीं इधर उधर भटक गए थे। एक तो अभी वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, तो है ना, क्या बोलते हैं उसको, 7 दिन चल रहे हैं ना वाले, वैसे वाले दिन स्टार्ट हो गए ना। आज कौन सा दिन है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बताओ, है ना, तो वो सब स्टार्ट हो गया। तो यही सब चीजें साल भर भी चलती हैं। एक बच्चा कह रहा है स्ट्रैटेजी दे दो, स्ट्रैटेजी मैं सबको देता आया हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, बस स्ट्रैटेजी मैं तुमको दे रहा हूँ। एक बच्चे को मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी दूंगा और उस स्ट्रैटेजी को बेटा आपने एक बार फॉलो कर लिया, एक बार आपने उस स्ट्रैटेजी को बेटा फॉलो कर लिया, और दोगे सारा एग्जाम। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्ट्रैटेजी। लो स्ट्रैटेजी मांग रहे थे, कहां गए? क्या हुआ? स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए बेटे? यार स्ट्रैटेजी इस टाइम क्या है? इस टाइम स्ट्रैटेजी है कि अपने डेज को डिवाइड करो, अपना बचा हुआ सिलेबस देखो, अपने डेज को डिवाइड करो कि भाई इतने इतने दिन हैं, अपने 12 घंटे की स्टडी का प्लान बनाओ। दिन भर में 12 घंटे पढ़ने का तरीका भी होता है, मैं यूट्यूब पे आके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सारी बातें, कैसे 12 घंटे पढ़ना है, किस तरह से ब्रेक्स लेना चाहिए, कब ब्रेक नहीं लेना चाहिए, रिवाइज किस टाइम करना चाहिए, मैथ्स किस टाइम करना चाहिए, बताने को हम सब आके यूट्यूब पे बता देंगे, पर बेसिकली जो आप खुद से डिसाइड करोगे वो सबसे बेस्ट होगा। फिर भी इसके बारे में भी हम गाइड कर देंगे। अभी तो मेन चीज यही है कि बेटा जितना सिलेबस बचा आप इजीली कवर कर सकते हो, बोर्ड की डेट पीछे जा चुकी। कई बच्चे ना मेरे को बड़ा ब्लेम करते हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, फिजिक्स वाला टीम डजंट रिप्लाई टू आवर मैसेजेस, वी हैव मेल्ड यू 100 टाइम्स। कहते हैं ओके शो मी योर मेल, फिर वो मेल दिखाते हैं। मैंने 4 महीने पहले यकीन बैच लिया था, क्या उसको आप कैंसिल करके मुझे पैसा वापस दे दोगे? क्या तुमको रिप्लाई करेंगे बेटा इसका? हाँ, तो आप मना तो कर सकते थे, नो भी तो नहीं किया, मैंने 7 बार मेल किया,
धूड़ा मैंने मेल में नो भी कर रखा था, है ना। नो के बाद वो रीजन पूछ रहा था क्या रीजन है। तो इररिलेवेंट चीजों का। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बच्चे मेल करते हैं रात को 11:30 बजे, 11:30 मेल, रिप्लाई। इतनी जल्दी तो वो बंदी भी तुमको रिप्लाई नहीं करती यार, ब्लॉक मार देती है। हम लोग कम से कम रिप्लाई तो कर रहे हैं। 11:30 का 11:32 हुआ, आ गए भैया यूट्यूब पे, फिजिक्स वाला इज अ चीटर, ही इज अ फ्रॉड, ही डजंट रिप्लाई टू आवर मेल्स, ही इज नॉट रिप्लाइंग टू आवर मेल। 11:33 फ्रॉड, 11:35 मॉन्स्टर, 11:50 रावण, है ना। तो वेट करिए, आपने मेल किया है, टीम सुबह उठेगी, चाय पिएगी, आपको रिप्लाई करेगी, है ना। जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करेंगे। अब जैसे वीडियो के बफर के इश्यूज आते रहते हैं, उस पर लगी हुई है टीम, अभी लगातार उस पर वर्क चल रहा है। आज ही मेरी डेवलपर से बात हो रही थी, डाउनलोडिंग के कुछ इश्यूज तो सॉल्व किए हैं। ऐसा कौन सा इश्यू है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए पिछले 4 महीने में? सब सॉल्व किया है, ये भी सॉल्व होगा। इट्स अ टीम वर्क। हमारी टीम, आप भी हमारी टीम के पार्ट हो, सब लोग मिलकर करेंगे। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इस टाइम आके इतनी स्ट्रेटेजी बनाई गई, इतना प्लान बनाया गया? क्यों 5 मॉक टेस्ट, उसका वीडियो सोल्यूशन, इतना पेन क्यों लिया जा रहा है? भाई जो बिकना था वो बिक चुका। टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप बिजनेस पे आ जाओ, जो बिकना था वो बिक चुका। बात ये है ना कि यार फिर हम लोग भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो जाएंगे, है ना, कि भाई अंदर आ जाओ, जिससे पढ़ना हो, जहां पढ़ना हो पढ़ लो। कभी कोई टीचर छोड़ के भाग गया, कभी कोई टीचर फिर से आ गया, कोई अपना आधा सिलेबस कराया, अपनी दुकान बंद किया, निकल गया। मतलब ही नहीं है बच्चों से, है ना। किसी ने यहाँ टेबल पे खोला ऐसे दुकान, आओ तुम लोग क्या पढ़ोगे? हम तो भाई आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे घंटी बजी, बहुत से बच्चे आ गए सॉलिड स्टेट पढ़ने, 4 लेक्चर किया, बाय बाय, हमको वहां से ज्यादा पैसा मिल रहा, हम निकल लिए इधर। तुम, अरे इतने टीचर हैं, 900 टीचर हैं, किसी से पढ़ लो। तो दिस इज नॉट आवर एटीट्यूड, है ना। फिजिक्स वाला इज नॉट हियर फॉर एनी बिजनेस, फिजिक्स वाला इज नॉट हियर फॉर एक्वायरिंग टीचर्स एंड यहाँ पे भीड़ कर। अपना एक एम है, तू कहीं भी पढ़, सिलेक्शन यहीं से होगा। अपन के अंदर एक ही आ गया, अपन को सिलेक्शन लेके आना है, इसलिए अपन दिन रात प्लान करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज अनाउंसमेंट। कोशिश करूंगा रेट में इधर बीच और आने की, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है। आपको और सारे मोटिवेशनल और स्ट्रैटेजी के वीडियोस जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके बारे में यूट्यूब पे बात करें। बस बात इतनी याद रखना बेटा कि मटेरियल इतना ही है, कंटेंट इतना ही है, चीजें इतनी ही हैं, सिलेक्शन यहीं से होना है। तुम उस लिस्ट में हो कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। टाइम अभी बाकी है। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।